सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 1936 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड हुई। उन्होंने अपने इस ऑटोबायोग्राफी में अपने जीवन के बारे में बताया और साथ ही साथ उन्होंने अपने मृत्यु के बाद किस प्रकार से उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाए इस बारे में भी व्याख्या की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। द गंगा, जिसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यह कक्षा 10 के अंग्रेजी की किताब का तीसरा चैप्टर है। आज हम इसका हिंदी व्याख्या करेंगे, तो आइए इसे शुरू करते हैं। इस चैप्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि किस प्रकार से वह गंगा से अपने बचपन से ही जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से वह बड़े होते गए, साथ ही साथ उनका जो अटैचमेंट था गंगा से वह भी बढ़ता गया, और उन्होंने अपने बॉडी का किस प्रकार से अंतिम संस्कार करना है इसके बारे में भी वर्णन किया। तो आइए इस चैप्टर के स्टैंजा का शुरुआत करते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। मैंने प्राप्त किया सो मच लव एंड अफेक्शन, यानी बहुत सारा स्नेह और प्यार, फ्रॉम द इंडियन पीपल, यानी भारतीय लोगों द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर कहते हैं कि मैंने भारतीय लोगों द्वारा बहुत सारा प्रेम और स्नेह प्राप्त किया। दैट नथिंग दैट आई कैन डू रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, जिसका आई कैन डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, यानी बोले जिसका मैं एक छोटा सा भी अंश चुकता नहीं कर सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन, और वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस, यानी वास्तव में ऐसा कोई भी बहुमूल्य वस्तु नहीं है एज अफेक्शन, यानी स्नेह द्वारा। यहाँ पे बोल रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि वास्तव में ऐसा कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है जिसको स्नेह के बदले चुकता किया जा सके। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, यानी यहाँ पर बोल रहे हैं लेखक कि कुछ को प्रशंसा मिला। सम हैव बीन रिवीव्ड, और कुछ को सम्मान मिला। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि कुछ महान लोगों को प्रशंसा मिला और कुछ महान लोगों को सम्मान मिला। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच एविडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट। यहाँ पे बोले लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, यानी भारतीय लोगों के सभी श्रेणियों का, यानी भारतीय लोगों के सभी श्रेणियों का अफेक्शन यानी स्नेह हैज़ कम टू मी, मुझे मिला। सच एज एविडेंट मीजर, एविडेंट मीन्स होता है प्रचुर, मीजर मीन्स होता है मात्रा, प्रचुर मीन्स अत्यधिक, तो बोले और ऐसे अत्यधिक मात्रा में। दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई हिम, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि भारत के कुछ महान लोगों को प्रशंसा मिली और कुछ महान लोगों को सम्मान मिला, लेकिन भारत के सभी श्रेणी, यहाँ श्रेणी से मतलब है सभी जातियों के लोगों का स्नेह मुझे मिला, और ऐसे प्रचुर मात्रा में मिला कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हुआ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, और यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप। एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना, तो यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि मैं व्यक्त कर सकता हूँ द होप, यानी आशा को। इन द रिमेनिंग ईयर आई मे लीव, यानी बचे हुए साल जिसमें मैं जीऊँगा। यानी लेखक बोल रहे हैं कि यानी मेरा जितना हुआ बचा हुआ साल है। आई शैल नॉट अनवर्थी, अनवर्थी का मतलब होता है अयोग्य, तो लेखक बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं अयोग्य नहीं होना चाहूँगा। ऑफ माई पीपल, यानी अपने लोगों का, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह का। यानी यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि मेरा जितना भी बचा हुआ जीवन का दिन है, उन दिनों में मैं अपने लोगों के स्नेह का और उनके प्यार का अयोग्य नहीं होना चाहूँगा। आगे बोल रहे हैं टू माई इननंबरल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई ओव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। टू माई इननंबरल, यानी असंख्य, इननंबरल का मतलब होता है असंख्य, कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी। तो बोल रहे हैं कि मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी, आई ओव, यानी मैं उनका कर्जदार हूँ। ओव का मतलब होता है कर्जदार, तो बोल रहे हैं मैं आई ओव, यानी मैं कर्जदार हूँ। एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी बोल रहे हैं ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, तो बोल रहे हैं कि मैं उनका कर्जदार हूँ हृदय की कृतज्ञता तक,
यानी कि बोल रहे हैं कि मैं उनका बहुत ही हृदय से कर्जदार हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर द ट्रिम्फ एंड सॉरो विच एविडेंटली कंपनी देम। बोले वी हैव जॉइंट, जॉइंट मीन्स जोड़ना होता है, तो बोले हम जोड़ते हैं पार्टनर्स यानी साथियों को, इन ग्रेट अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मीन्स होता है कार्य, ग्रेट मीन्स बड़े, तो बोल रहे हैं हम बड़े कार्यों में अपने साथियों को जोड़ते हैं। एंड हैव शेयर द ट्रिम्फ एंड सॉरो, और हम साझा करते हैं। ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय, सॉरो का मतलब होता है दुख, तो बोल रहे हैं हम सॉरो यानी दुख और विजय को साझा करते हैं। विच एविडेंटली अकम्पनी देम, एविडेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, यानी जो स्पष्ट रूप से उनका साथ देता है। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड। व्हेन आई डाई यानी जब मैं मरूँ, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड यानी मैं पसंद करूँगा, यानी मैं चाहूँगा कि मैं मेरे जो बॉडी है उसका अंतिम संस्कार किया जाए। क्रिमेटेड मीन्स होता है अंतिम संस्कार करना, तो बोल रहे हैं कि मैं जब मरूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो बॉडी है उसका अंतिम संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री यानी विदेश में, तो बोल रहे हैं कि यदि मैं विदेश में मरूँ, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, मेरे बॉडी का वहीं पर अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। एंड माई एसेस सेंड टू इलाहाबाद, और मेरे एसेस का मतलब होता है राख, तो बोले मेरे राख को इलाहाबाद भेजा जाए। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed in manner indicated below। बोले a small handful of these ashes यानी एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब बोले यहाँ एक मुट्ठी भर राख, should be thrown in the गंगा, गंगा में बहाया जाए। and the major portion यानी अत्यधिक भाग, यानी बोले मेरे राख का अत्यधिक भाग डिस्पोज्ड ऑफ द मैनर इंडिकेटेड बिलो, यानी उसको इस प्रकार से निपटाया जाए या ख़त्म किया जाए, तो बोल रहे हैं कि उनको इस प्रकार से निपटाया जाए, ख़त्म किया जाए इंडिकेटेड बिलो, जैसे नीचे बताया गया है, यानी इस कहानी में आगे जैसे नीचे बताया गया है उस प्रकार से बचे हुए अत्यधिक राख को ख़त्म किया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटेन्ड ऑन प्रिजर्व्ड, बोले कोई भी भाग राख का, यानी राख का कोई भी भाग रखा जाना नहीं चाहिए या संचय करके नहीं रखा जाना चाहिए। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फॉर एज आई एम कॉन्सर्ड। यहाँ पे बोल रहे हैं माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, यानी मेरी इच्छा है, अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस यानी मेरे राख का एक मुट्ठी भर, थ्रोन इन द गंगा यानी गंगा में बहाया जाए, एट इलाहाबाद इलाहाबाद में, यहाँ पर बोल रहे हैं कि इलाहाबाद के गंगा में मेरे राख का एक मुट्ठी बहाया जाए। नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, तो बोल रहे हैं इसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फॉर एज आई एम कॉन्सर्ड, बोल रहे हैं सो फॉर एज आई एम कॉन्सर्ड यानी क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। लेखक यहाँ बोल रहे हैं कि इसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं गंगा से जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, सेंटिमेंट्स मीन्स होता है भावना, तो बोल रहे हैं इस मैटर यानी इस कार्य में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं आई हैव बीन अटैच टू द गंगा, यानी मैं गंगा से अटैच मीन्स होता है जुड़ा हुआ, तो मैं गंगा से जुड़ा हुआ हूँ। एंड जमुना, और जमुना से। इन इलाहाबाद यानी इलाहाबाद के, यानी लेखक बोल रहे हैं कि मैं इलाहाबाद के गंगा और जमुना नदी से जुड़ा हुआ हूँ। सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे मैं बड़ा हुआ, ग्रोन ओल्डर यानी बड़ा हुआ। दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, और यह अटैचमेंट यानी यह संबंध भी बढ़ा। यानी लेखक बोले कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ गंगा नदी के किनारे या जमुना नदी के किनारे, तो मेरा भी यह जो गंगा के प्रति या जमुना के प्रति स्नेह था ये भी बढ़ा। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा था। वेरिंग मूड्स यानी बदलते हुए मूड्स यानी मौसमों को। एज द सीज़न चेंज, जैसे जैसे मौसम बदलते हैं। एंड
हैव ऑफ्टन थॉट of history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। बोल रहे हैं and often thought of history, और बोल रहे हैं कि मैंने प्रायः देखा है thought of history यानी इतिहास के विचार को, and myth और पौराणिक कथाएँ को, myth मीन्स होता है पौराणिक कथाएँ, and tradition मीन्स होता है परंपरा, सॉन्ग यानी संगीत, ए स्टोरी यानी कहानी, एंड दैट बिकम अटैच टू देम और जो उनसे जुड़ी हुई थी, थ्रू द लॉन्ग एजेस यानी बहुत ही दीर्घ काल से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स और एक भाग बनी हुई वहाँ के बहते हुए पानी का। यानी इस लाइन में कह रहे हैं कि मैंने वहाँ के बदलते हुए मौसमों को देखा है और मैंने वहाँ के हिस्ट्री के विचारों को देखा है, यानी वहाँ के इतिहास के विचारों को देखा है, और पौराणिक कथाएँ, परंपरा, संगीत, कहानी जो उनसे जुड़ी हुई हैं बहुत ही लॉन्ग समय से, बहुत ही दीर्घ काल से, इन सभी चीज़ों को मैंने देखा है और यह चीज़ें जो हैं वहाँ के बहते हुए पानी का हिस्सा हैं, वहाँ के बहते हुए गंगा का हिस्सा हैं। आगे बता रहे हैं द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, यानी गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, यहाँ के लोगों द्वारा प्रेम किया जाता है। राउंड विच आर इंटरवाइड हर रिसेसियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स एंड ट्रिम्प, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। मतलब बोले राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रिसेसियल मेमोरीज, यानी जिसमें बंधी हुई है हर रिसेसियल मेमोरीज यानी उसकी प्राचीन स्मृतियाँ, हर होप्स एंड फियर्स यानी उसके आशा और उसका भय, हर सॉन्ग ऑफ ट्रिम्फ यानी उसके विजय का संगीत, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स यानी उसका विजय और पराजय। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी गंगा जो है वह भारत के एज लॉन्ग कल्चर यानी दीर्घकालीन सभ्यता और संस्कृति का एक प्रतीक है। एवर चेंजिंग यानी हमेशा बदलती हुई, एवर फ्लोइंग यानी हमेशा बहती हुई, एंड येट एवर द सेम गंगा और फिर भी एक समान गंगा। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयज़, यानी वह मुझे याद दिलाती है स्नो कवर्ड पीक यानी बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों का, एंड डीप वैलीज और गहरी घाटियों का हिमालय के। यानी यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि जो गंगा है वह मुझे याद दिलाती है बर्फ़ से ढके हुए चोटियों का और गहरी घाटियों का हिमालय के। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन बिलो, यानी नीचे जो अत्यधिक समतल फैली हुई है, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और मेरा कार्य बना। कहने का मतलब कि जो हिमालय के नीचे अत्यधिक समतल है वहाँ पर उनका बचपन गुजरा, इसीलिए बोल रहे हैं कि मेरा जीवन वहाँ से प्रारंभ हुआ। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल। यहाँ पर बोल रहे हैं आगे गंगा के बारे में, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट यानी मुस्कुराती हुई और नाचती हुई सूर्य के प्रकाश में, एंड डार्क एंड ग्लूमी यानी अंधेरा में और शांत, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री यानी रहस्य से भरी हुई, एज द इवनिंग शैडो फॉल जैसे ही शाम की छाया गिरती है। तो बोले यहाँ पे जो गंगा है वह सूर्य के प्रकाश में बहुत ही मुस्कुराती हुई और नाचती हुई होती है, लेकिन जैसे ही शाम की छाया गिरती है वह अंधेरा में और शांत हो जाती है और रहस्यों से भरी हुई होती है। अननैरो यानी सकरी, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर यानी धीमी और ग्रेसफुल यानी आनंदमय, बोल सकते हैं इसको सुंदर। तो बोल रहे हैं कि धीमी और सुंदर और सक्रिय धारा होती है इसकी विंटर यानी सर्दी के मौसम में। एंड अ वेस्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और एक वेस्ट यानी चौड़ी और रोरिंग यानी दहाड़ती हुई, ड्यूरिंग द मानसून यानी मानसून के दौरान होती है। कहने का मतलब कि जो ये मानसून के दौरान बहुत ही चौड़ी हो जाती है, इसी को बोल रहे हैं दहाड़ती हुई होती है। ब्रॉड बोसोम्ड ऑलमोस्ट एज द सी यानी इतनी चौड़ी होती है लगभग एक समुद्र के समान। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, तो बोल रही है लगभग समुद्र की शक्ति के समान नाशक। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल ऑफ मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल, यानी गंगा मेरे लिए एक प्रतीक है और एक स्मृति है, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, यानी प्राचीन भारत की। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि जो गंगा है वह प्राचीन भारत की एक स्मृति और एक प्रतीक है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो रनिंग करके यानी जो चल के जा रही है, इनटू द प्रेजेंट यानी वर्तमान में, यानी जो चल के वर्तमान में जा रही है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो फ्लोइंग यानी जो बहकर जाएगी, ग्रेट ओशियन यानी उस बड़े महासागर में, ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य के। यानी यहाँ पर बोल रहे हैं नेहरू जी कि गंगा मेरे लिए अतीत का एक प्रतीक और स्मृति है जो बहकर वर्तमान में जा रही है और यह आगे बहकर उस बड़े भविष्य के महासागर में भी जाएगी। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, यहाँ पर बोल रहे हैं आई हैव डिस्कार्डेड यानी मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम यानी कुछ परंपराओं और रीति रिवाजों को, प्राचीन के यानी प्राचीन के कुछ परंपराओं और रीति रिवाजों को मैं छोड़ता हूँ। एंड आई एम एनेक्सिस दैट, और मैं चिंतित हूँ कि इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल सेकल्स दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपल। बोले हैं मैं चिंतित हूँ कि इंडिया शुड रीड हिमसेल्फ, यानी रीड हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं छुटकारा पाए, यानी भारत को स्वयं छुटकारा पालना चाहिए। ऑफ ऑल सेकल्स, सेकल्स का मतलब होता है बेड़ियाँ, तो बोले हैं उन सभी बेड़ियों से, दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेंट हर यानी जो उसको बांधती और रोकती हैं, एंड डिवाइड हर पीपल और उसके लोगों को बांटती हैं। लेखक बोल रहे हैं कि इंडिया को स्वयं से उन बेड़ियों से छुटकारा पालना चाहिए जो उनके लोगों को बांधती है और उनको रोकती है। एंड सप्रेस वेस्ट नंबर ऑफ देम, सप्रेस का मतलब होता है दबाना, वेस्ट नंबर यानी अत्यधिक लोगों को, यानी और अत्यधिक लोगों को जो दबाती है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, यानी रोकती है। फ्री डेवलपमेंट का मतलब होता है स्वतंत्र विकास को, यानी यह बॉडी और आत्मा यानी शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है। दो आई सीक ऑल दिस, दो यानी इसीलिए, आई सीक मैं चाहता हूँ, ऑल दिस ये सभी, इसीलिए मैं ये सभी चाहता हूँ। यानी लेखक यहाँ पे चाहते हैं कि इंडिया स्वयं से उन सभी परंपराओं और उन सभी रीति रिवाजों से छुटकारा पा ले जो भारत के लोगों को अलग अलग बांटती है और उनके स्वतंत्र विकास को रोकती है। और आगे कहते हैं येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ, और फिर भी मैं स्वयं को पूरी तरह से अलग नहीं करता, दैट पास्ट कम्प्लीटली यानी उस अतीत से। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं उस अतीत से मैं स्वयं को पूरी तरह से अलग नहीं करता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैव बीन एंड इज़ आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस। यहाँ पे बोल रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, मैं गर्व करता हूँ उस विरासत पर। दैट हैज़ बीन मतलब जो है, एंड इज़ आवर्स और यह हमारा है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट और मैं इस पर विचार करता हूँ कि आई टू यानी मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस यानी हम में से सभी, ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन, अनब्रोकन चैन का मतलब होता है अटूट कड़ी, तो बोल रहे हैं हम सभी एक लिंक है यानी एक अंग है उस अटूट कड़ी का। विच गोज़ बैक टू डाउन ऑफ हिस्ट्री इन इमोमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो वापस जाती है, गोज़ बैक यानी जो वापस जाती है, टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री यानी उस इतिहास में, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के अतीत के यादों से। बोल रहे हैं कि यह हम भी उस अनब्रोकन यानी अटूट कड़ी के हिस्से हैं जो भारत के अतीत के यादों में जाती है। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, उस चैन को मैं नहीं तोड़ूंगा। आई ट्रेजर इट, क्योंकि मैं इससे संचित हुआ हूँ। ट्रेजर का मतलब होता है धनी होना या संचित होना, तो बोल रहे हैं क्योंकि मैं इससे संचित हुआ हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मैं इससे इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा लेता हूँ। लेखक बोल रहे हैं कि मैं इस चैन को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इससे संचित हुआ हूँ और मैं इनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ यानी प्रेरणा लेता हूँ।
एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, यानी एक गवाह के तौर पर मेरे इस अंतिम इच्छा की, एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, यानी मेरी अंतिम इच्छा है भारत के इस सांस्कृतिक विरासत से, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, यानी यह आग्रह करता हूँ कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, यानी एक मुट्ठी मेरे राख का इलाहाबाद की गंगा में बहाया जाए। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन, यानी जो लेकर जाए उस महासागर तक, दैट वासेस इंडिया सोर्स, सोर्स मीन्स होता है किनारा, तो बोले जो इंडिया के किनारों को धोती है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हैव एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, मतलब बोल रहे हैं कि मेजर पोर्शन यानी अत्यधिक भाग ऑफ माई एसेस यानी मेरे राग का, शुड हैव एवर बी डिस्पोज्ड अदरवाइज, यानी दूसरे तरह से नष्ट किया जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इन टू एयर इन एरोप्लेन, यानी मैं चाहता हूँ कि यह एक एरोप्लेन में ऊंचा हवा में ले जाया जाए। स्केड फ्रॉम दैट हाइट, यानी उस ऊंचाई से स्केड यानी बिखेरा जाए। ओवर द फील्ड, यानी उन खेतों पर, वेयर द पीजेंट, पीजेंट मीन्स होता है किसान, तो बोले जहाँ पर पीजेंट यानी किसान काम करते हों, जहाँ भारत के किसान काम करते हों। सो दैट दे माइट मिंगल, यह इसलिए कि यह मिंगल हो जाए यानी मिश्रित हो जाए, विद द डस्ट यानी धूल में, एंड सोइल ऑफ इंडिया यानी भारत की आत्मा में, यानी बोले यह इसलिए कि यह भारत के धूल और भारत की आत्मा में मिश्रित हो जाए। एंड बिकम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, कि यह इसलिए क्योंकि यह भारत का अभिन्न भाग बन जाए। इंडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है अभिन्न, तो बोले यह इसलिए कि भारत का अभिन्न भाग बन जाए। आई हैव रिटेन दिस विल एंड टेस्टमेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st डे ऑफ जून इन द ईयर 1954, यानी मैं अपनी इस अंतिम इच्छा को 21 जून 1954 में न्यू दिल्ली में लिखता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू।